प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा, बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। यह राज्य, देश और बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है। यह चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा के एक सांसद ने कहा था कि मराठी लोगों को हम यहां पर पटक पटक कर मारेंगे, तो मुंबई आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबा डुबा कर मारेंगे। राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में एक जनसभा के दौरान कहा, मैं यहां भाषा को लेकर कोई विवाद भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई। वैशाली में 4, बांका और पटना में 2 लोगों की जान चली गई। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आम आदमी पार्टी आप ने शुक्रवार को खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग कर लिया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाए। देश में बना पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज इंस निस्तार शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे समुद्र के अंदर 300 मीटर तक रेस्क्यू अभियान के लिए बनाया गया है। इस जहाज का वजन 10,000 टन से ज्यादा है, साथ ही 118 मीटर लंबा है। दिल्ली और बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इनमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम विहार, रोहिणी, संगम विहार समेत दूसरे इलाकों के स्कूल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूजमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार दोपहर दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 6 माओवादियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मौके से AK-47 और SLR राइफल जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप प्रशासन की अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीजा स्लॉट्स में रुकावट और वीजा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी से यह स्थिति बनी है। गुरुवार को गाजा के फैमिली कैथोलिक चर्च पर इजरायली टैंक से हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए, जिनमें एक पादरी भी शामिल हैं। हमला सुबह लगभग 10:30 पर हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन फ्रेडो और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तानी पंजाब के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश और बाढ़ से 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 290 घायल हैं। हालात को देखते हुए कई इलाके में इमरजेंसी लगाई गई है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कुल कमाई 2,63,779 करोड़ रुपए रही है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। पिछले साल की पहली तिमाही में कंपनी ने 2,40,200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कल की बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के दाम से जुड़ी रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $65 प्रति बैरल पर बनी रहती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और इसकी कुल आय 9,742 करोड़ रुपए रही। फर्म रेडिफ्यूजन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन प्रीमियर लीग से आया है। IPL ने अकेले 5,661 करोड़ रुपए का योगदान दिया, यानी बोर्ड की कुल कमाई का 99% हिस्सा IPL से आया। मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां और उनकी 10 साल की बेटी आरशी जहां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ोसी डालिया खातून ने हसीन और आरशी पर हत्या की कोशिश, साजिश और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे हैं। मार्केट रिसर्चर कैनालिस के मुताबिक 2025 में जनवरी से जून के बीच भारत में 2,29,00,000 आईफोन बने, जो पिछले साल की तुलना में 53% ज्यादा है। टेस्ला की भारत में एंट्री, आनंद महिंद्रा बोले वेलकम, कहा कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं।